अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील अहमद है और मेरी कंपनी का नाम प्राइम रियल्टर्स है। हम लोग जो एरियाज कवर कर रहे होते हैं वो DHA ऑल फेजेस, बैरी ऑल फेजेस एंड CD अप्रूव सोसाइटीज, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। अच्छा जी, आज जो मैं एरिया कवर करने जा रहा हूँ वो है आगोश 2 इस्लामाबाद। ये आगोश की मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ बैक इन जून 2018 में। मैंने इसकी पहली वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ कि आगोश 2 का जो लेआउट प्लान है वो अप्रूव हो चुका है। फर्दर इसकी NOC लेआउट से रिलेटेड जो भी बातें हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन, वो हम आगे जाके देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक अपनी जो वीडियो है पुरानी 2018 की, उसका एक छोटा सा क्लिप आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो ज़रूर देख लें। कंप्लीट वीडियो जो है मेरी 2018 वाली, वो आप ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये छोटा सा क्लिप मैं पहले आपसे शेयर करता हूँ, वो ज़रूर देखिए। अच्छा जी, सारी चीज़ें कवर करने के बाद मैं आगोश 2 को इस तरह से कंक्लूड करूँगा कि बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बनती है, ज़रूर करें। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करें तो जहन में ये रखें कि आपने 2 से 3 साल तक के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 साल में आपको मोर देन 100% रिटर्न मिलता नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जितनी भी आसपास जैसे ज़राज है, DHA है और जो साइटीज़ हैं, एरियाज़ हैं इस पूरी बेल्ट में, उनकी प्राइसेस बहुत हायर साइड पे हैं। तो उस लिहाज से प्राइस के फैक्टर को देखें तो ये बहुत लो साइड पे है, तो रिटर्न काफ़ी मैक्सिमाइज हो सकता है। अच्छा जी, आपने अभी जो मेरी 2018 वीडियो का जो फाइनल वर्डे का क्लिप देखा है, उसमें मैंने जिस तरह से बताया था कि इस आगोश को आप 2 से 3 साल तक होल्ड करें, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि चीज़ें वैसी हो गई हैं और तकरीबन 2 साल 3 महीनों में इनका जो है अभी ये लास्ट मंथ लेआउट अप्रूव हुआ है और लेआउट भी अप्रूव है, साथ ही प्राइस में जंप भी आ गई है। वो फर्दर हम आगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जंप कितनी लगी है। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं एक ये चीज़ बता देता हूँ कि ये वीडियो 4 सेगमेंट्स के ऊपर बेस करती है। पहला आपको लोकेशन मैं समझाऊंगा, लोकेशन के बाद जो है हम जो है वो पूरा ग्राउंड पे जो डिटेल आप विजिट करेंगे, आगोश के अंदर इनसाइड सेक्टर्स को डिस्कस कर रहे होंगे और सारी चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड जो है वो प्राइसिंग का सेगमेंट आ जाता है। प्राइसिंग के सेगमेंट के बाद जो फोर्थ एनालिसिस है उस पर मैं एक कंप्रीहेंसिव और डिटेल जो है वो अपना एनालिसिस और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ रिकमेंडेशन होंगी, ये सारी चीज़ें हम फाइनल एनालिसिस में मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह से ये वीडियो होगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। लोकेशन को मैं अब इस तरह से बताना चाह रहा हूँ। मैं गूगल के ऊपर भी मैं बता सकता था, बट मैंने कहा कि चलें ऑन ग्राउंड सामने दिखाता हूँ। ये लेफ्ट पे देखें, आपको गीगा मॉल नज़र आ रहा है, जो इसका सबसे लैंडमार्क कह लें, नज़दीक तरीन कह लें, और DHA फेज़ 2 का गेट नंबर 3 बनता है। ये आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। ये अभी लेफ़्ट साइड पे आपको एंट्रेंस भी है, गाड़ियाँ मुड़ रही हैं। ये गेट नंबर 3 है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब आप लेफ्ट साइड पे गीगा मॉल देख सकते हैं। मेन GT रोड के ऊपर हूँ मैं इस वक्त, आप मुझे देख सकते हैं। राइट साइड के ऊपर आपको एक और बिल्कुल गीगा के ऑपोजिट एक पर्पल एंड वाइट कलर का बोर्ड नज़र आ रहा होगा, वो करीब हो जाएगा। ये बेसिकली ज़राज हाउसिंग सोसाइटी है। ठीक है जी, ये आप देख लें। इसके बाद हम आगे जाते हैं ताकि लोकेशन पहले आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो आगोश की जो लोकेशन है वो कितनी प्राइम है, और जब ये इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगी तो इसके रेट्स कहाँ हो सकते हैं, क्या सारी चीज़ें, और इसमें लिविंग के लिहाज से भी कितना जो है वो इसमें पोटेंशियल है। अच्छा, अभी ये गीगा मॉल ख़त्म हो रहा है और लेफ़्ट साइड पे आगे आपको नज़र आएगा DHA फेज़ 2 का गेट नंबर 4। ठीक है जी, ये बिल्कुल लेफ़्ट के सामने नज़र आ जाएगा अभी आपको। आई होप के यस, ये बिल्कुल आपको आगे करीब होता जा रहा है। मैंने कहा मैं आपको एक ही क्लिप में ये सारा दिखाता हूँ ज़रा लोकेशन। ये हो गया गेट नंबर 4 DHA फेज़ 2 का। ठीक है जी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाती है आगोश सोसाइटी, और आगोश सोसाइटी का जो एक बहुत सारे एजेस में एक एज ये भी है कि ये मेन रोड के ऊपर है, अंदर कहीं नहीं जाना। इनसाइड होता है ना कि कोई एक्सेस है या लंबी रोड है, अंदर जाके वो शुरू हो रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से भी आपको ये गेट नंबर 4 है,
ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये आपको ऐसे गेट से एंट्रेंस ही नज़र आ रही है। ये बेसिकली आगोश 2 की मेन जीटी रोड के पे एंट्रेंस है। मेरे बैक के ऊपर जो है वो गेट नंबर 4 है, जैसे मैं आपको लास्ट क्लिप में बता रहा था। गेट नंबर 4 मेरी बैक साइड पे, और सामने जो है ये आगोश इधर से ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये इसकी लोकेशन बनती है। ठीक है जी, अब मैं आगे से, क्योंकि कट नहीं है तो मुझे आगे से घूम के वापस आना है, यू टर्न लेके, तो फिर मैं वापस आके फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब मैंने यू टर्न ले लिया। राइट साइड पे जो ये आपको येलो बोर्ड नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल सामने गेट नंबर 4 आता है DHA फेज 2 का, और सामने आपको गीगा मॉल नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, जहां से मैं अभी आ रहा था, और यहां से अब हम यहाँ आगोश में एंट्रेंस लेंगे। ठीक है जी, ये आगोश की एंट्रेंस है। ये सामने ये इसका भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये गेट है, ये मेन है आगोश 2 की एंट्रेंस। ठीक है जी, अब हम अंदर चलते हैं, और यहाँ एक सेकंड मैं रोकता हूँ। अच्छा जी, अभी मैं ये आगोश में एंट्रेंस मैंने ले ली है। ठीक है जी, सामने मेरे ख्याल है इन्होंने थोड़ा सा ये कोई ब्लॉक रखा है, कुछ बना रहे होंगे, इसलिए इन्होंने भी यहाँ से, मैं ये 7 वाली डबल रोड है, तो मैं ये दूसरे वे से, यानी जो आने वाला रास्ता है, मैंने उस रोड पे अभी ले लिया गाड़ी। अच्छा जी, शुरू करते हैं। ये जो राइट साइड के ऊपर है ये B सेक्टर है, लेफ्ट साइड के ऊपर जो A सेक्टर है। स्टार्टिंग में हमारे पास जो है, यानी आगोश के अंदर जो लेआउट इस तरह से है कि स्टार्टिंग में आपको A और B में पहले कमर्शियल प्लॉट्स मिलेंगे, और फिर आगे जाके रेजिडेंशियल प्लॉटिंग आ जाएगी। ठीक है जी, और ये जो है ये डबल रोड है, 7 वाली जो है वो जाने की है, और जिस पे अभी मैं हूँ ये आने की रोड है। ठीक है जी, और ये टिल द एंड अभी ये इसको बना रहे हैं, काफ़ी एक आधा तो बन चुका है। अच्छा देखें, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पहले बताया था कि इनका लेआउट अप्रूव हो चुका है। थोड़ा सा अगर हम इसको इस तरह से डिस्कस करें कि 1 महीना पहले जब इनका लेआउट अप्रूव नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे जो है, अच्छा ये दोनों तरफ A और B चल रहे हैं। ठीक है, ये आप बोर्ड भी देख सकते हैं, ये फर्दर आगे सेक्टर्स का भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, तो लेआउट अप्रूव होने से पहले क्या प्राइसिंग थी? आज से सिर्फ 1 महीना पहले आप चले जाएं तो कनाल की प्राइस थी तकरीबन, आप समझ लें 34 से लेके तकरीबन 38, 39, मैक्सिमम 40 तक, और ये सारे सेक्टर्स की, और जो A और B की थी वो तकरीबन 45 से 55 तक थी। उसके बाद जो 10 मरला आ जाता है, और 10 मरले की प्राइस थी तकरीबन आप ये कर लें कि 35 से लेके 38, इसकी ये बीच में 10 मरले की प्राइसिंग थी। लेआउट अप्रूव हुआ है, लेआउट अप्रूव होते ही जो है वो जंप्स लगनी शुरू हुई हैं, और अब आज की अगर आप इसको देखते हैं तो कनाल जो है वो आपको 55 से 60 में मिलता है। वो भी आप समझ लें कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, मुश्किल से मिलता है, लेकिन जो मिलेगा वो अब आपको कनाल 55 से 60 के बीच में मिलेगा। A और B में चले जाते हैं तो वो तो तकरीबन 70, 75, 80 तक चला गया है। C में चले जाते हैं तो 60 प्लस चला गया। बाकी जो हैं वो 55 टू 60, 20 लाख की जंप लग गई है। 10 मरले पे चले जाते हैं तो ये तकरीबन 1 महीना पहले 24 से 25, 26 तक मैक्सिमम था, आज ये तकरीबन 37, 38 में जो है वो मिल रहा होता है। ठीक है जी, मैंने भी गाड़ी खुद आहिस्ता कर दी। अभी राइट पे ना ये B सेक्टर है, इसका जो है वो जो है ये रेजिडेंशियल प्लॉटिंग शुरू हो गई है, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये, मैं थोड़ा सा ही आपको यहाँ से ऐसे ये बताता हूँ, ए में जो है वो बन गई है प्लॉटिंग। ठीक है जी, तो अच्छा इस तरह से है ये मामला। ठीक है जी, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि ये प्राइसिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी जंप हुई। आगोश को एक मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट इसमें देना चाहूँगा कि देखें, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इतनी तेज़ी से काम शुरू करेंगे। कहने का मकसद है कि जब लेआउट अप्रूव हुआ है तो बिल्कुल ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं, लेआउट, एनओसी, लेकिन आपका डेवलपमेंट वर्क बहुत मैटर करता है। आपकी उस सोसाइटी की एक आप कह लें कि उसकी जो प्राइसेस बढ़ती हैं, उसका जो ट्रस्ट बन रहा होता है, कॉन्फिडेंस बन रहा होता है। इन्होंने जब लेआउट अप्रूव हुआ है तो फौरी तौर पे मेरे ख्याल है दो दिन के अंदर इन्होंने मशीनरी लगा के काम शुरू कर दी है। चाहे वो बेशक शुरू में थोड़ा स्लो और आहिस्ता आहिस्ता वो उसको बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, बट उस इम्पैक्ट से ये हुआ है कि जो 1 महीने में हम जो इस प्राइस पे पहुंचे हैं, 20-20 लाख की, 18-20 लाख रुपए की जो जंप आई है, वो इसमें लेआउट फॉलोड बाय उनका डेवलपमेंट वर्क है।
तो ये इस तरह से इन्होंने ये बहुत अच्छा ये किया है, और इसी तरह अगर ये इंशाल्लाह करते रहेंगे तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, ऊपर ही ऊपर है इंशाल्लाह। तो अभी ये मैंने आहिस्ता कर दी थी कि थोड़ी सी डिटेल दे दूं, तो मैंने कहा आपको डिटेल दे दें। ये लेफ़्ट साइड पे वही हमारा ए है। अच्छा, राइट साइड पे जो आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे तकरीबन आप ये देखें, ये सारा जो है ये कमर्शियल है उसका चार्ली का नहीं, आप समझ लें, सॉरी चार्ली का नहीं, आगोश का आप बड़ा कमर्शियल कह लें। ये ई के यानी ये बड़ा, इस पे भी इन्होंने काम शुरू कर दिए। अभी कमर्शियल की लॉन्चिंग नहीं हुई हुई, ये इंशाल्लाह जब इसको लॉन्च करेंगे तो फिर इसका पता लगेगा कि इसकी प्राइसिंग और साइजेस वगैरह क्या हैं। ठीक है। अच्छा, साइजेस से हो गया कि इस वक्त जो यहाँ पे जो आगोश में कटेंगे वो कनाल है, 10 मरला है, 14 मरला है और थोड़े से 8 मरला है। ठीक है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं आगे, ये एक बड़ा राउंड अबाउट है। ठीक है जी। और ये राउंड अबाउट ये बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये ए का बैक है। यहाँ इनका प्लान है मैप के अकॉर्डिंग कोई पार्क वार्क और इस तरह देने का। ये लेफ्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है आगे, अब ये ए आया, इसके बाद ये आगे ई आ रहा है। ठीक है जी। ये सेक्टर सारे माशाल्लाह अच्छे हैं और बड़ी अच्छी लैंड है, कटिंग हो रही है सारा। ये मैं इधर भी जाता हूँ, पहले हम थोड़ा सा ई में घूमते हैं। अभी मैं मेन रोड, अभी सारी मेन रोड है, मेन रोड से मैं हट रहा हूँ और अब मैं जो है वो थोड़ा सा ई के अंदर जा रहा हूँ। ये जो आपको लेफ्ट में मशीनरी नज़र आ रही है, ये सारी जो है ये अपना रोडें शोडें, ये पूरा इंशाल्लाह इनका प्लान ये है कि जो ये मेन रोड जिस पे भी मैं भी जा रहा था, ये एंड टिल एंड तक जो है वो उसको वो कारपेट कर देंगे। अब ये जो रोड है, अगर आप महीना पहले देख रहे होते तो ये काफ़ी, जिन्होंने मेरे साथ विजिट किया वो मुझसे एग्री करेंगे कि ये रोड काफ़ी रफ थी, बहुत ज़्यादा इधर जो है ना वो जाना मुश्किल हो रहा होता था। लेकिन अभी ये कतरे बेहतर है, हर सेक्टर में हर जगह काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ठीक इन्होंने जो है ना वो मामलात को संभाला है। अच्छा, जैसे ही लेआउट अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि 30 to 60 डेज़ का जो भी प्रोसेस है उसमें NOC आ जाती है, CDA की वेबसाइट भी अपडेट हो जाती है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। वो थोड़ा पहले भी आ सकता है, थोड़ा लेट भी आ सकता है, तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वो टाइम टू टाइम वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है जी। उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो आगोश वालों ने, मैनेजमेंट ने वो पूरी कर रहे हैं जो भी है, लेकिन उसमें कोई मतलब मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। ये राइट साइड के ऊपर ये मैंने कहा चलें अंदर से भी थोड़ा सा हम जाते हैं। तो ये सारा आगे ना ई है। अभी ये सब, ये पूरा का पूरा आपको जो राइट साइड पे चले, इधर थोड़ा सा हम टर्न लेते हैं। ठीक है जी। ये इस तरह से ये अभी ये एरिया है, यहाँ से ये सारा, अब इधर भी इन्होंने काम वाम हर जगह शुरू हो रहे हैं आपको बेहतर से। अभी मैं आगे जाऊंगा, टोटल सेक्टर्स जो है ना यहाँ पे ABCDEFGH इस तरह से हैं। ठीक है जी। तो अभी हम यहाँ रोकते हैं, अब मैं वापस मेन रोड पे आता हूँ ना, फिर वहीं से शुरू करते हैं। अभी ये मैं करंटली ई में खड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी, अब ये मैंने वापस लेके मैं मेन रोड पे जा रहा हूँ। ये सामने 2 मशीनें आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ ई में एंटर हुआ था तो ये जो है वो मशीनें थी आपके रेफरेंस के लिए। अभी सामने हम मेन रोड पे चले जाएंगे। ठीक है जी। ये राउंड अबाउट बना रहे हैं। ये भी अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप महीना पहले आप देखते तो ये राउंड अबाउट भी इस शेप में नहीं आया हुआ था, जो काफ़ी शेप अप हो चुका है। तो काफ़ी यानी कि चीज़ें अच्छी चल रही हैं। आगे आपको और काम नज़र आएगा। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा उस पर आऊँ लेवल पे, ताकि वो आवाज़ जो है वो क्योंकि अभी काम है ना, अंडर वो डेवलपमेंट है। तो ये सामने जो है ये हाइट के ऊपर जो है राउंड अबाउट से पीछे, रोड के पीछे, वो सारा कमर्शियल है। ठीक है जी। ये देखें ऊपर आपको ये मशीनरी काम भी कर रही है। देखें अभी इन्होंने एक अच्छी स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे, दरमियानी स्पीड के ऊपर पहले शुरू में हल्का सा शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। बट स्मार्ट मूव कर रहे हैं कि हर जगह काम कर रहे हैं और उसमें यानी आपको नज़र आ रहा है कि जी ये डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर इन्होंने माशाल्लाह परफॉर्मेंस जा रही है। अच्छा, ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो सारा ई सेक्टर है। जो मैं वहाँ पे ये भी आप देखें, ये सारा लेफ़्ट साइड पे ई है। राइट साइड के ऊपर जो है ये सारा जो है वो कमर्शियल है। ठीक है जी। ये बड़ा कमर्शियल कह लें, आगोश का सबसे बड़ा कमर्शियल। ये भी इंशाअल्लाह ताला जब लॉन्च होगा तो एक ये भी बिग हिट होगी और ये बड़ी यानी अच्छी इसकी सेल परचेज होगी।
अच्छा ये मुझे लगता है मुझे राइट वाले से जाना चाहिए था, लेकिन चलें। तो इस तरह से है। तो अभी मैं इसको एक ही क्लिप में लेके जा रहा हूँ ताकि आपको सारा, अब ये देखें ये रोड सारा काम हो रहा है। इंशाल्लाह जो है यानी कि न्यूज़ हैं या जो इनसाइट बात ये है कि इसको जो कारपेट कर देंगे ना, ये डबल रोड फ्रॉम द एंट्रेंस टिल द एंड, जो कि बेसिकली DHA 3 पे जाके लगती है, तो वहाँ तक इसको बहुत जल्द जो है ये कारपेट करके इसको कंप्लीट कर देंगे रोड को। तो वो जब हो जाएगा तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये मैं थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं राइट साइड पे वापस चला जाता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि ये रोड की ये कारपेटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो शुरू हो चुकी हुई हैं। तो माशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड। लेफ्ट साइड पे स्टिल ई जा रहा है, ई भी काफ़ी बड़ा सेक्टर है, ठीक है जी। तो अच्छा जी, राइट साइड पे अब आगे जाके ना ये सी शुरू हो जाता है। हम थोड़ा ये हाइट के ऊपर आए हैं, ये सी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं वापसी पे भी जो है ना एक व्यू लूँगा ताकि वापसी पे भी आपको जो है वो नज़र आ रहा हो। ये लेफ़्ट साइड पे भी जो है वो ई सेक्टर, और ई के बाद फिर आगे एफ आ जाता है। ये देखें सी में भी आपको ये काम जो है आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा हाँ ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये रोड के ऊपर फुल हो रहा है। और ये नहीं है कि सिर्फ रोड पे फोकस है, सारे सेक्टर्स के अंदर वो काम कर रहे हैं। ये अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको ऐसे ये दिखाता हूँ, आप ये देखें तो ये चीज़ें भी जो है ना, ये यानी कि डेवलपमेंट वर्क ये नहीं था। ये अगर आप महीने पहले जो भी विजिट किए हुए हैं जिन्होंने महीना पहले, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जो अभी सिचुएशन है वो महीना पहले नहीं था। तो जो माशाल्लाह इनकी अच्छी स्पीड जा रही है, और ये अल्लाह ने चाहा तो आगे मुझे लगता है कि जल्दी ये इसकी जो है ना वो शेप अप होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, राइट पे फिर ये सी जा रहा है, ठीक है चार्ली। लेफ्ट साइड पे जो ये आपको नज़र आ रहा है ये एफ सेक्टर है, ठीक है जी। ये ई ख़त्म होता है और फिर एफ शुरू हो जाता है। अच्छा, एफ का जो है ना लोग कहते हैं कि जी वो एफ डिप्रेशन में ऐसी बात नहीं है। ये बेसिकली ज़्यादातर लेवल है, और जब ये सारा बन जाएगा तो ये इसी तरह से खूबसूरत लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि जी वो एफ नीचे है या वो बाकी ऊपर है। जब ये शेप अप हो जाएंगी चीज़ें, रोड के साथ रोड भी बन रही होगी, सारा वो अपना कनेक्ट यानी प्रॉपरली आपके वे अंदर मतलब सेक्टर में जाने के और बाहर के सारे रोड्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर जो है ना वो सारी चीज़ें वो बड़ी बेहतर लग रही होंगी। जैसे आप बहुत से एरियाज़ में DHA में जाते हैं तो बहुत ऊपर हैं नीचे हैं, बट ये तो नहीं है कि जो नीचे वाला है वो फारिग है। तो ये ऐसी बात नहीं है। एफ भी माशाल्लाह, और एफ में अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी काम नज़र आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से आपको ये व्यू दूँ। तो अच्छा, ये सामने जब ये रोड एंड होगी ना तो ये DHA 3 आएगा। तो अभी ये देखें, ये आपको आगे फिर ये मशीन भी नज़र आ रही होगी। ये रोड सेक्टर्स के बाद अभी ये जो है ना रोड बना रहे हैं। रोड के साथ सारी चीज़ें जो है ना, इसमें बिजली सब एवरीथिंग जो है सर्विसेज वो अंडरग्राउंड है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो अभी यहीं से हम अब ये अभी जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अब मैं आपको सेक्टर एफ में, अच्छा सेक्टर एफ के पीछे सेक्टर एच है। एच का जो अगर आप कहते हैं तो एच को ना DHA 3 का व्यू आता है। DHA 3 बेसिकली नीचे डिप में और आगोश ऊपर हाइट पे। अब जो ये मैं जा रहा हूँ, ये आगे जाके ये देखें लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये सारा फिर पहले सेक्टर एफ है और फिर एच आ जाता है ये साथ ही, ठीक है जी। तो ये मैं अभी इस तरह से जा रहा हूँ कि जैसे ही आगे ख़त्म होता है तो यहाँ पे ये देखें आप जो है ना। अच्छा, बाकी ये भी है न्यूज़ ये है कि शायद ये DHA जो 3 है इसको शायद कनेक्शन दे देंगे। मुझे श्योर नहीं है, लेकिन बात यही है कि काफ़ी हद तक यही न्यूज़ है कि DHA 3 को एक्सेस दे देंगे या ओश वाले यहाँ से, और नहीं देते तो भी बेस्ट है, दे देते हैं तो भी ज़बरदस्त है और बेहतरीन हो जाएगा। जैसे DHA फेज़ 1 और बहरिया का कनेक्शन ब्रिज है, तो इसी तरह वो भी कनेक्शन इधर ब्रिज या फ्लाई ओवर वट एवर। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैं अब यहाँ तक ही हूँ।
तो आगे आपको जो भी नज़र आ रहा है ना, नीचे थोड़ी सी बिल्डिंग डेप, ये सारा जो है वो DHA फेज़ 3 है, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे जाके आगोश एंड हो जाता है। अब मैं यहाँ से लूँगा यू टर्न और हम वापसी पे जाते हुए थोड़ा व्यू कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको एक हाँ, इसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपरली प्राइसिंग की जो है वो शीट आ रही होगी, और उसके अलावा फिर एंड में जो है मैं फाइनल आपको जो है ना वो एनालिसिस भी दे रहा हूँगा। तो अभी चूंकि हम सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे रोम अराउंड नहीं कर सकते, तो वरना मैं कोशिश करके मैं चला जाता, लेकिन उसके लिए ज़रा वो गाड़ी का भी उस तरह का होना ज़रूरी है। तो अगर 4x4 टाइप चीज़ होती तो मैं चला जाता, लेकिन अभी वो उस तरह की चीज़ नहीं है मेरे पास, तो ये चक्कर है। तो ये अभी मैं यहाँ पे रोकता हूँ। अच्छा, अब मैंने ये यू टर्न लेके ना, अब मैं वापसी की तरफ जा रहा हूँ। अब राइट साइड पे आ जाता है आपका F सेक्टर। तो बल्कि मैं एक काम करता हूँ, अच्छा जी, अभी ये जो मैंने जैसे आपने लास्ट क्लिप में भी देखा है कि मैं वो यू टर्न ले लिया मैंने। अब राइट साइड पे ये F आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे ये आपको जो नज़र आ रहा है ये C आ रहा है। तो अभी तो मैं यहीं से जाऊंगा, फिर देखते हैं कि यस, ये सारा आपको लेफ़्ट साइड पे C है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको जो है वो अपडेट्स देता रहूं। जो ये इसमें जैसे रोड बनेगी, चीज़ें होंगी, तो मेरी तरफ से आपको मेरी कोशिश होगी कि अपडेट देता रहूं, ताकि आपको पता लगता रहे कि अभी कहाँ पे जा रहा है। लेकिन काम ठीक जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। ये बात ये कि आगे जाके ये इसको और तेज़ भी कर देंगे। अच्छा, ये देखें, ये जो है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ये हम एंटर हो गए। ये आप ये देखें, ये मैं इसलिए जा रहा हूँ, ये राइट साइड पे था, ये सेक्टर F, ये जो है ये सेक्टर F है, ठीक है जी। ये मैंने कहा चलें थोड़ा सा, मैंने क्योंकि मुझे एक एक्सेस मिल गया जिसके लिए 4x4 की ज़रूरत नहीं है, तो वो ये सारा जो है ये रोड इन्होंने एक ये रेडी कर रहे हैं। मुझे जो है ना इनके स्ट्रीट साइजेस भी जो है वो मिनिमम जो है 40 फीट है। तो स्ट्रीट साइजेस, मेन बुलेवार्ड साइजेस, ये अच्छा लेआउट जो है ना समझ में आती है, अच्छा बना रहे हैं। तो ये सारा जो है आगे जाके मैं यहाँ से, तो ये सारा लेफ़्ट एंड राइट F ही है, ठीक है जी। इधर हम थोड़ा सा रोकते हैं। अब मैं ये वापस चल पड़ा हूँ, मैंने यानी जो अभी आपने F के में जो सेक्टर में एंटर हुआ था, तो उसमें मैं अब वापस आ रहा हूँ। ये मशीन आपको नज़र आ रही होगी फॉर द रेफरेंस। अब हम मेन रोड पे जो डबल रोड है उस पे जा रहे हैं। काम माशाल्लाह ये रोड का चल रहा है। ये आने वाले जो है ना, मुझे लगता है कि ये तो मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन, ये बहुत हुआ तो महीने में ये रोड जो है ना ये कंप्लीट कर देंगे। चलें महीने में कर दें, 2 महीने में कर दें, कोई मसला ही नहीं है, वो बेहतरीन है। एंड में जो है ना मैं एनालिसिस में एक पूरा अपना दे रहा हूँ कि जी क्या प्राइस आगे कोई जंप्स एक्सपेक्टेड हैं, नहीं हैं, किस तरह आएंगे और क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आखिरी जो फाइनल सेगमेंट है उसके ऊपर ज़रूर मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो आराम से बैठ के पहले ये कवर कर लें, एक जो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन। अच्छा जी, तो अब मैं ये वही लेफ़्ट पे C है, ठीक है जी। राइट पे फिर F है और F के बाद फिर वापस E आ जाएगा। अब यहाँ से वापस आने का मकसद ये है कि ज़रा आपको जो है ना एक और व्यू हो, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग आप कह लें, जो मैं जो बेहतर तरीके से कुछ शो करा सकता हूँ, ठीक है जी। तो अच्छा, मेरे ख्याल है तो काम माशाल्लाह ठीक है, ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अच्छा, अब ये अगर आप हाइट से देखते हैं तो ये राइट साइड के ऊपर जो है ये तो खैर पहाड़ी ले लें, पूरा E सेक्टर है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे वही C का जो कमर्शियल है वो है। C सेक्टर आपने देख लिया है, तो ये इस तरह से है। ये अभी हम वही राइट साइड पे E आ रहा है, ये सारा जो है। अब ये जब इंशाल्लाह सारी कटिंग्स हो जाएंगी और सारी चीज़ें जब शेप अप हो रही हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड पे काम हो रहा है, दोनों रोडों पे ही काम हो रहा है। सेक्टर्स के अंदर भी वो अपने हिसाब से जो भी है, देखें बात ये होती है कि वो बेहतर जानते हैं आगोश मैनेजमेंट की, उन्होंने चीज़ों को कैसे लेके चलना है, तो वो अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं, ज़बरदस्त है। तो
ये सामने जो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं ये दराज की है। अभी हम लोकेशन के ऊपर ज़रा दोबारा बात करेंगे। ज़रा ये मैं आपको फाइनल जो है ये हम एक बिल्कुल एग्ज़िट की तरफ चले जाएं। अभी हम एग्ज़िट की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये है, इस तरह से चीज़ें हैं। अब हम यहाँ मोड़ लेते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि काफ़ी ये इंशाल्लाह जब बिल्ट हो जाएगा तो बड़ा खूबसूरत बनेगा। मैं आगे जो है ना वो इंशाल्लाह कोशिश है कि जितनी चीज़ें बता सकूं कि ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा है, लिविंग के लिहाज से कैसा है, ये सारी चीज़ें भी हम आखिरी जो है इसके बाद प्राइस सेगमेंट और प्राइस सेगमेंट के बाद आपका जो मेरा जो फाइनल एनालिसिस है उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग दोबारा बता देता हूँ, ये दराज की हैं सारी, ये अपार्टमेंट्स उधर बने। इधर भी जो है आगे फ्यूचर में मतलब अपार्टमेंट्स और इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं और वो बन रही होंगी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें लेआउट भी आप ये देखें, बोर्ड्स लगे हुए हैं ये एग्जिट के, ये जैसे एक प्रॉपर एक अच्छा स्टैंडर्ड जिसके बाद आप समझते हैं ना कि फॉलो किया जा रहा होता है, कि जैसे DHA वगैरह में, बैरिया वगैरह में होते हैं कि जी बोर्ड्स हैं, एरोज लगे हुए हैं, तो वो इसी तरह से ये भी उनको लेके चल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। ये अभी मैं इसको आपको पूरी ये अब लेफ्ट साइड पे हमारे B है और राइट साइड पे A है। बस अभी हम जो है ना सीधा अभी जंप करते हैं फिर आगे प्राइसिंग के सेगमेंट पे, और प्राइसिंग के बाद आप फाइनल एनालिसिस जो है ना वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। ठीक है जी। ये अभी आपको एग्जिट का गेट भी नज़र आ जाएगा। ये सामने, ठीक है जी, जो कि सीधा GT रोड के ऊपर है। चलें जी, अब हम जाते हैं प्राइसिंग की, और प्राइसिंग के बाद फिर मिलते हैं फाइनल एनालिसिस में। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने प्राइसिंग देख ली है, अब हम आ जाते हैं ये अपने फाइनल्स के एनालिसिस के ऊपर। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किस पर्पस के लिए, लिविंग के लिए अच्छा है, नहीं अच्छा, या ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। देखें, सब आगे डिटेल में जाने से पहले ये मेरी अपनी एनालिसिस है, अपनी राय है। आप इसे एग्री करें, डिसएग्री करें, ये आपका बिल्कुल अपना राइट है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जिस तरह ये बना रहे हैं कि स्ट्रीट साइजेस और सारा जो एक लेआउट है वो बड़ा खूबसूरत बनने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। और जिस लोकेशन के ऊपर ये लोकेटेड है, मतलब बन रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे तो हम आते हैं, लिविंग के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। और डाउन द रोड ये ऐसा नहीं है कि इसको बनने में 10-10, 15-15 साल लगने हैं कि लोग अभी लेके भूल जाएं। ये जिस तरह से जा रहे हैं, ये अगर 2 साल 3 साल में भी डिलीवर कर दें तो भी बेस्ट है। और मेरे हिसाब से तो ये शायद हो सकता है फेज वाइज देना शुरू कर दें कि पहले ए रेडी हो गया, B रेडी हो गया, आप अभी रेडी अपना घर बना सकते हैं, या पोजेशन मरहलावार भी दे सकते हैं, एक साथ भी दे सकते हैं। वो डिपेंड ऑन द हाउस, वो जिस तरह से भी मैनेजमेंट डिसाइड करती है। लेकिन मुझे बहुत लंबा टाइम एक तो उसके पोजेशन में लगता नहीं है, मतलब अराउंड मैक्सिमम मैं बता देता हूँ कि 2 to 3 ईयर्स से ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आता इसमें। ऊपर नीचे हो सकता है, ये मेरी अपनी है। अच्छा, लेकिन उस लिहाज से अगर आप इनका जो डाउन द रोड डिलीवरीज को देख लें, लोकेशन को देख लें जहाँ पर ये है, और जिस तरह ये खूबसूरती से बना रहे हैं, तो लिविंग के लिए तो मुझे ये बहुत आइडियल लगती है। बहुत, मतलब यानी रहने के लिए ज़बरदस्त है। मतलब आप समझ लें कि अगर ये कमर्शियल लॉन्च करते हैं लेट, और कमर्शियल दुकानें बने भी लेट, कोई मसला नहीं, प्लॉट होंगे आपके, हर चीज़ आपके साथ है।
आपके यानी अपने जो है आपके एक रेडियस में कह लें, आप बाहर निकलें, गीगा मॉल, सामने DHA2 कमर्शियल, साज-दराज, दुकानें, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, एवरीथिंग आपको जो है ना वो 2-4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर रेडियस में मिल रही होती हैं। तो घर फौरी तौर पे लोग बनाएंगे जैसे ही ये पोजेशन की तरफ जा रहे होंगे। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो नथिंग लाइक दैट। इससे अच्छी जगह मैं पहले भी बताता रहा हूँ, 2018 में मैंने अपनी वीडियो जो आपने देखी मेरी क्लिप, मैंने इसकी शेयर भी की स्टार्टिंग में। अभी भी मैं यही कहता हूँ कि ये 1 करोड़ प्लस का प्लॉट है। अभी इस वक्त इसको तकरीबन 18-20 लाख रुपए की जो भी जंप लग गई है एक ओवरऑल जनरली, ये अब एक जंप नहीं है, अभी फर्दर जंपें आनी और उन जंपों में हमने साल नहीं देखने, इंशाल्लाह ताला ये आने वाले। हो सकता है कल से आप स्टार्ट कर लें, ये मेरी वीडियो अब जैसी अपलोड हुई है इसके बाद से लेके मैं आपको बताऊं डाउन द रोड दिसंबर ये 2020 एंड तक हम 2 से 3 जंप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें फर्दर। लेकिन एटलीस्ट मिनिमम एक अच्छा एक जंप तो आएगा इंशाल्लाह। बाकी वो 2 भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन वो कुछ फैक्टर्स हैं, वो उसके ऊपर हम अभी बात कर लेते हैं। तो अब अगर यानी कि ये 50 अगर जर्नल हम कर लेते हैं कि अगर ये 55 से तकरीबन आप समझ लें 75 की ब्रैकेट है कनाल की, तो ये 70-75 से 90-95 करोड़ तक भी मामला हो जाएगा। और जो 10 मरला है वो मुझे तकरीबन 50 के राउंड नज़र आता है। ये इंशाल्लाह 45-50 के राउंड लाइक बाय दिसंबर इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही हो। थोड़ा टाइम आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बट इवेंचुअली क्या है कि 10 मरला जो है वो 70-80 को इजी टच कर रहा होगा आने वाले कुछ टाइम में, और कनाल जो है वो करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ तक भी जा सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक आगोश को ना यहाँ से जो है मैनेजमेंट को एक अपनी, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। देखें वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि चीज़ें उन्होंने कैसे करनी है। मैं तो एक जस्ट फॉर जैसे एडवाइस है कि देखें सोसाइटी बहुत ज़बरदस्त है, काम भी बेहतरीन हो रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ ना एक हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अगर आगोश मैनेजमेंट थोड़ा सा स्पेंडिंग करें, टीवी पे मत जाएं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या कहीं भी थोड़ा सा एडवर्टाइज करें, थोड़ा सा इसको मतलब प्रमोट करें कि इसको चलाएं, दिखाएं, लोगों को नज़र आए सामने कि ये क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या चीज़ बन रही है और जो अपना डेवलपमेंट प्रोसेस है। अगर ये थोड़ा सोशल मीडिया पे अपने जो है मार्केटिंग बजट एलोकेट करके वहाँ पर थोड़ा इसको एडवर्टाइज करते हैं, सोशल मीडिया तक कर लें, मैं आपको बताता हूँ और आपको बताता हूँ मैं कि ये डबल इसके जो है ना इम्पैक्ट आ जाएंगे और पॉजिटिव हो जाएगा, जंप्स और स्पीड से लग सकती हैं और ज़्यादा जो है ना इनकी जो मार्केट में एक जो रेपुटेशन है वो और पॉजिटिव से पॉजिटिव होती जाएगी। ये एक जैसे एडवाइस है कि अगर वो करना चाहें, बाकी तो ऑल इज गुड, ये है। अच्छा, इसके अलावा लोकेशन तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि सारी ये है, तो जंपों का भी मैंने आपको अभी आइडिया दे दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अभी मिस कर गए हैं, प्लॉटों की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, लेकिन प्लीज़ अभी इस चक्कर में ना पड़े। मैंने बहुत देखे हैं लोग कि जी हमें ऐसा दिलवा दें, जी वो ऐसा दे दें, जी वो कॉर्नर। अभी आपको जो प्लॉट मिलता है, आपका 10 मरले की गुंजाइश है, आपकी कनाल की गुंजाइश है, आपकी 14 मरले की गुंजाइश है। 14 मरला भी तकरीबन 42-45 तक जो है ना वो घूम रहा है प्राइस में। तो अब जहां आपको मिले, आप मैप पे देखें अच्छा प्लॉट है, आप फौरन उसको बाय कर लें। एक तो ये है कि उसमें ये मैं आपको, ये मेरे जो बायर्स हैं या जो लेना चाह रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए लें, घर बनाने के लिए लें, ये इनको जो एडवाइस है वो ये है कि आप अगर माइंड आपने बना लिया है, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम लेके लें। जैसे ही आपको एक चीज आती है फिर उसके ऊपर आप 2-3 दिन डिस्कशन ना करें कि जी अभी हम सोचेंगे, माइंड पहले बना लें, यस हो गए कि हमने लेना है। जो आपका बजट है 10 मरला या कनाल, 14 मरला, व्हाटएवर, 8 मरला, जो भी है, आपने उस कैटेगरी में प्लॉट आपको मिला, आप फौरी तौर पे उसको डन करें और फौरन उसको ले लें। इस चक्कर में ना पड़े कि अभी डिस्कशन करनी है, या पहले करें थॉट प्रोसेस, या फिर हमने जो है वो अभी कॉर्नर मिल जाए, कोई एक्स्ट्रा लैंड मिल जाए, कोई हाइट पे मिल जाए। देखें ऐसा नहीं है कि एक ही जो है सिर्फ कॉर्नर वाली बढ़ेंगे, जाहिर बात है उनको एक एज होता है, बट अभी बहुत आइडियल टाइम है। एक से समझ लें 1-1.5 जंप जो है वो लग चुकी है,
फर्दर आगे एक बड़ी जंपें लगनी है इसमें इंशाल्लाह ताला। तो आपने अभी ये मिस नहीं की। अगर आप अभी भी 55 से 60 62 के अंदर अपनी कोई कनाल की बाइंग या 40 के अंदर 10 मरले की बाइंग करते हैं, तो यहाँ से भी आपको इंशाल्लाह ताला आगे बाय दिसंबर आप एक बहुत अच्छी और जंप एंजॉय कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा कि हमने जी जो है ना सही जगह पे लिए। तो ये जो है ना आम जो लोग हैं, यानी सब जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बायर्स हैं, ये उनके लिए एडवाइस है। ठीक है जी। तो इसी तरह है, तो बस ये है, इंशाल्लाह आगे जो भी इसमें अपडेट्स होती रहेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। दोबारा एंड में बता देता हूँ, लेआउट इनका अप्रूव हो चुका है, डेवलपमेंट वर्क शुरू हो चुका है, साथ ही जो एनओसी है और सीडीए की जो वेबसाइट अपडेट होती है वो आगे 1-2 महीनों के अंदर जो है ना चीज़ें जो है ना हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड अप करना चाहूँगा कि जो जिस तरह भी ये काम कर रहे हैं ना, लेआउट, आगे एनओसी और काम चलता रहे। अगर ये काम चलता रहता है ना तो फिर ये प्राइसेस वापस नहीं आती। प्राइसेस किस तरह जंप लगेंगी मैं उसका भी आपको एक बता देता हूँ कि जी जंप लगी फिर स्टेबल होगा, कुछ टाइम स्टेबल रहेगा, फिर जंप लगेगी, फिर स्टेबल होगा, फिर जंप लगेगी। इस तरह करके ये अपना जो एक माइलस्टोन है, जो उसने 1-1.25 करोड़ तक कनाल ने पहुंचना है या 80 लाख रुपए तक 10 मरले ने जाना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप में जाएगा। ये नहीं है कि रातों रात हर रोज रेट बढ़ रहा होता है, वो नहीं होता। एक जंप लगती है, स्टेबल होता है, फिर जंप लगती है, ये नेचुरल होता है। वो जो आर्टिफिशियल होता है ना, वो फिर एकदम से बहुत बढ़ के फिर वापस आता है। जंप्स इसी तरह हो रही हैं कि इनका जो लेआउट है, एनओसी है, वो चीजें तो हो रही हैं, साथ ही डेवलपमेंट वर्क को नहीं रुकना चाहिए। डेवलपमेंट वर्क अपने फ्लो पे चलता रहे, फिर इंशाल्लाह ताला कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आगे ही आगे। लेकिन अगर कहीं डेवलपमेंट वर्क रोकते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें होगा। ये मैं आगोश वालों से भी कहूँगा कि अपना काम बिल्कुल ना रोकें, इसको बनाएं, डिलीवर करें, और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन। और लग यही रहा है कि जिस तरह आगोश वालों की मैनेजमेंट की हमने इंटेंशंस और उनका जो एक इसके में जो फोकस है वो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। जिस तरह इन्होंने इस पेपर वर्क के लिए, लेआउट और उनके लिए जो बहुत हार्ड वर्क और बहुत बहुत मेहनत की है, ये आसान नहीं होता। आप एनओसी लेना और लेआउट को अप्रूव कराना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो इसमें जिस तरह मेहनत हुई है, सारा हुआ है, और अभी काम चल रहा है, तो ये कोई अभी अनस्टॉपेबल है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये ऊपर ही ऊपर है, स्टेबल एंड ऊपर, फिर इस तरह से मामलात होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।